श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक है 47 नंबर का। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अर्थात संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ये भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि वो सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो श्रद्धावान हो करके अंतरात्मा से भगवान को निरंतर भजता रहता है। कई लोग समझते हैं कि आसन प्राणायाम जो करे वही योगी है। वो योगी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, योगी तो है, लेकिन परम श्रेष्ठ योगी ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि जो श्रद्धावान योगी निरंतर अंतरात्मा से भगवान को भजता रहता है, वही परम श्रेष्ठ है। अब वो योगी जो परम श्रेष्ठ प्रभु बता रहे हैं, वो करता क्या, अर्थात उसका जीवन सहज किस प्रकृति और प्रवृत्ति का होता है, ये 32वें श्लोक में इसी अध्याय अर्थात 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात जो बिल्कुल अपने जैसा ही सब प्राणियों में देखता है और सुख अथवा दुख को भी अपने जैसा ही देखता है, वैसे ही समझो जैसे अपने दुख में दुखी हो जाए, कोई अपने सुख में सुखी हो जाए, ऐसे दूसरों के प्रति जो सदा रहता है वो परम श्रेष्ठ, भगवान कहते हैं वो परम श्रेष्ठ योगी है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है भक्तों। और बिल्कुल यही बात थी माता संतोष जी के साथ। संतोष माता बिल्कुल अपने जैसा, बल्कि अपने से भी ज्यादा दूसरों के सुख दुख को समझती थी। अपने तो दुख भी सह लेती थी, दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। भागवत जी में रंति देव जी का चरित्र आता है। उनकी पर दुख कातरता की अद्भुत छवि दिखलाई पड़ती है। दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपने भूखे अवस्था में, भूख से प्यास से परेशान अवस्था में जो कुछ खाने को उनके पास था वो दूसरों का दुख मिटाने के लिए दे दिया। अपने बड़े से बड़े दुख को शांत भाव से चुपचाप इसी तरह से सह लेती थी माता संतोष जी। पर दूसरे का राई जैसा दुख उन्हें पहाड़ सा लगता था। ये दूसरे को दुख में देखकर इतनी व्याकुल हो जाती मानो दुखों का पहाड़ उन्हीं पर टूट पड़ा हो। महाराज गीता जी में तो भगवान ने कहा अपने जैसा देखता जो, लेकिन महाराज ये भक्त लोग तो उससे भी आगे निकल जाते हैं। अपना दुख उन्हें दिखलाई नहीं पड़ता, दूसरों के दुख में उनको सहन नहीं होता है, उसके लिए दौड़ पड़ते हैं उनका दुख दूर करने के लिए। और एक बार ठाकुर घनश्याम जी को कॉलरा हो गया था, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं। उन दिनों महाराज जी अपने परिकर के साथ गोपाल मंदिर में रहते थे, बालकृष्ण दास जी महाराज। ठाकुर घनश्याम जी भी वहीं थे। उनकी अस्वस्थता इतनी गंभीर हो गई कि बचना असंभव सा लगने लगा। पूज्य संतोष जी ने सुना, भागती हुई गोपाल मंदिर आई।
और दवा खाने ले जाने के लिए तांगा आ चुका था। ममतामयी संतोष जी ने अकेले ही गोद में उठाकर ठाकुर घनश्याम जी को तांगे में बिठा दिया। सहज अस्वस्थता महाराज उनकी दिखलाई पड़ रही थी घनश्याम जी की। ये तो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं, तो बैठ ही नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, एकदम शरीर उनका अस्वस्थ था। तो वे कैसे जाएं, कोई दूसरा था नहीं, तो अकेले ही उठा लिया था उन्होंने। और आप ये भी समझिए कि वैसे वो उठाना चाहते तो जल्दी उठ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी दुख की अवस्था देख करके माता के अंदर उस समय बल प्रकट हो गया। वैसे कभी चाहती तो जल्दी नहीं उठा सकती थी घनश्याम जी को, लेकिन ऐसी शक्ति प्रकट हुई उनके अंदर कि अकेले ही उठाकर गोद में और तांगे में ले जाके बिठा दिया। और बहुत ही दुखी होती हुई भागती हुई दवा खाने पहुंची। तो महाराज अपने लिए तो भगवान से कभी नहीं कहती थी कि मेरा दुख दूर करो प्रभु, परंतु अब उन भक्त घनश्याम जी का दुख देख करके भगवान से रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरे घनश्याम को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवत कृपा से महाराज ठाकुर घनश्याम बच गए, बिल्कुल मृत्यु के मुख में जैसे चले गए थे। और संतोष माता की सेवा और भगवान से की गई उनकी प्रार्थना से चमत्कार हो गया। घनश्याम जी मरते मरते बिल्कुल बच गए, एकदम ऐसा मरणासन्न अवस्था का स्वरूप था, लेकिन बिल्कुल ठीक हो गए। माता इस प्रकार से सेवा में लगती थी। और ऐसे ही एक बार सन 1964 में श्री रामदास जी सिंधी को, जो महाराज जी की सेवा में रहते थे, पागल कुत्ते ने काट लिया था। साल भर बाद उन्हें उसका जहर चढ़ा। पागल कुत्ते का जहर शरीर में सुषुप्त पड़ा रहता है वर्षों तक, और साल भर तक तो लगा कि कुछ भी नहीं उसका जहर, और साल भर बाद उस पागल कुत्ते का जहर चढ़ा और वो मरणासन्न हो गए। दवाखाने में भर्ती किया गया, परंतु स्थिति गंभीर और चिंताजनक होती गई। उनका कष्ट देख करके संतोष माता बहुत व्याकुल हो उठी, दुखी होकर रोने लगी। स्वप्न में श्री कृष्ण ने आकर कहा, किस लिए रोती हो? इनसे कुछ अपराध बन गया था, इसलिए इनका अगला जन्म कुत्ते का ही होना था। परंतु इन्होंने बहुत भजन किया है और संत सेवा की है, इससे इन 3 दिनों में ही इनका कर्मभोग पूरा हो गया है। तब कहीं जा करके संतोष बहन जी का समाधान हुआ। जब बहुत ज्यादा रोने लगी थी तब भगवान ने रहस्य की बात बताई संतोष जी को, और उनका हृदय अत्यधिक कोमल था महाराज। ऐसी संत हृदय के लिए तो कहा गया, वज्रादपि कठोरान मृदूनि कुसुमादपि। अपने लिए तो वज्र जैसे कठोर हो जाते हैं ये संत लोग, महान उच्च कोट के साधक होते हैं, अपने लिए वज्र जैसे कठोर होते हैं और दूसरे के लिए फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाते हैं। इनका मन प्राणी मात्र के दुख से विगलित हो जाता था। एक बार श्री मनोहर दास जी बाबा की कुटिया के पास एक कुत्ता मरणासन्न पड़ा था। ये जब वहां से निकली तो उसका कष्ट देख करके वहीं सड़क पर ही समीप ही बैठ गई। आप मत ये समझना कि कुत्ता पालती थी, कुत्तों से बड़ा प्रेम था, ये बात नहीं थी। कुत्ता मर रहा था इसलिए उसके पास बैठ गई, और वैसे कुत्तों के पास नहीं बैठती थी। लेकिन उसके जो मरण के समीप की पीड़ा थी, मरणासन्न अवस्था की पीड़ा, वो उनसे नहीं देखी गई।
देखा कुत्ता बहुत ही बिलबिला रहा है, कातर हो करके। महाराज कुत्ते की सद्गति हेतु उन्होंने उच्च स्वर से महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। अब आप ये भी समझिए कि अपने दुखों को दूर करने के लिए कभी ऐसा प्रयोग नहीं करती थी कि महामंत्र जप अपना दुख दूर करने के लिए, और उस कुत्ते के लिए कर रही हैं। ऐसी परोपकारी संत थी, और कुछ ही क्षणों में मन प्राण से तन्मय हो गई। और वो भाग्यशाली कुत्ता ब्रज में प्रयाण, और वो भी समक्ष ही बैठे, एक संत के मुख से नाम सुनते सुनते प्राण त्यागने का सुदुर्लभ अवसर प्राप्त किया। प्रारब्ध तो पूरा हो गया था, लेकिन संतोष माता जैसी महान संत के मुख से भगवान नाम श्रवण करते करते शरीर छोड़ा। 1 घंटे बाद कुत्ते का शरीर छूटा। 1 घंटा लगातार कीर्तन करती रही माता, और तब ये वापस घर लौट करके आ गई। इसी प्रकार एक बार इन्हें जी जान से एक गधे की सेवा करते देखा गया था। गधे की टांग पर घाव था, ये रोज उसकी मरहम पट्टी भी करती, पर उसकी स्थिति बिगड़ती गई। महाराज गायों की सेवा भी करना लोगों को भारी पड़ता है। गौशाला होती है, लेकिन हर आदमी गौशाला में गाय की सेवा नहीं कर पाता। गधे की सेवा करने कौन जाए? वो भी गधा उनका पाला हुआ थोड़े था, दूसरे का था। पर ये माता रोजाना उस गधे के पास जा करके उसको जहाँ घाव था उस पर मरहम पट्टी करती थी, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ रही थी। अंततः जब वो भूमि से उठ ही नहीं सका, तो उसके उद्धार के लिए इतनी व्यग्र उठी कि मनोहर दास बाबा से कहा, इसकी आंखों में एकटक देखते हुए आप महामंत्र का जप करते रहें। बाबा तन्मयता से जप करते रहे। अब आप समझिए, मृत्यु काल में किसी के उद्धार के लिए आप जप करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। महाराज बहुत कृपा करते हैं उस साधक के ऊपर, भक्त के ऊपर। माता संतोष जी ने मनोहर बाबा से कहा कि आप इसकी आंखों में एकटक देखते हुए महामंत्र का जप करते रहें। और बाबा तन्मयता से जप करते रहे, और संतोष बहन जी गधे के मुंह में पानी डालती रही। अपने कर्मों से तो जीव का पता नहीं कब उद्धार हो जाए, पर ऐसे संतों का सुयोग अगर हो जाए, बन जाए, तो जन्म जन्मांतरों से कष्टों का निवारण होता है। महाराज इस कृपा पात्र गधे की मुक्ति में किसी को संशय कैसे हो सकता था? 2 महान सिद्ध पुरुष उसके कल्याण के लगे थे। ऐसे ही जेहलम में एक बैल का प्रसंग में पहले आपको सुना चुका हूँ, जो बैल के गर्दन में घाव हो गई थी और बैलगाड़ी वाला बैल को मारता ही जा रहा था। जब ये बच्ची थी, छोटी थी, उस समय सड़क पर हाथ फैला कर चिल्ला करके रोक करके बैल को अलग किया था, और उसको भी मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया था। पहले सुना चुका हूँ ये प्रसंग आपको। रोज कितनी कितनी घटनाएं होती थी, पूरा कौन जान सकता, कौन बता सकता है। और ये दिखाने के लिए कभी नहीं होता था। कोई मनुष्य देखे चाहे नहीं देखे, ये तो बिल्कुल निर्जन में, जंगल में, अकेले में कहीं भी किसी जीव का दुख देखती थी, बस वहीं लग जाती थी उसका दुख दूर करने के लिए। उसको हरिनाम सुनाती थी। जब समझ जाती थी दवाई से ठीक नहीं होगा और इसका प्रारब्ध पूरा हो गया, तो बस उसके अंतिम टाइम तक वहीं बैठी रहती थी और लगातार भगवान नाम सुनाती रहती थी। ऐसी सेवा जीवों की संत कोई महान पुरुष ही कर सकते हैं। भक्तों, एक दूसरी घटना मैं सुना रहा हूँ। एक बार घर में जहाँ रहती थी माता संतोष जी,
वहां चूहों का प्रकोप बहुत बढ़ गया और संतोष बहन जी ने कुछ दिन तो उनका ऊधम सह लिया, पर जब चूहे जितने थे वो सब के सब दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी के सिंहासन चौकी तक पहुंच जाते, ऐसी दौड़ लगाते कि सिंहासन चौकी पर भी चढ़ जाते। तब उनको कष्ट होने लगा कि तो भगवान को भी दुख दे रहे हैं। यहाँ तक कि ठाकुर जी को भोग लगाना मुश्किल हो जाता, जो भी भोग के लिए रखा जाए वो चूहे खाने लग जाते। तो चूहेदानी मंगवा करके चूहे पकड़कर बाहर छोड़ने की योजना बनाई, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यही करना चाहिए। चूहेदानी में उसको बंद करके यदि भगवान के भजन में बाधा डाल रहा तो नहीं करना चाहिए। घर में कुछ खाने के लिए, चूहे खाने के लिए चना या कोई चीज रख दीजिए, वहां खाते रहेंगे। लेकिन यदि मंदिर में भगवान की सेवा में बहुत परेशानी की है तब फिर ऐसा करना पड़ता है। तो माता ने यही किया कि चूहेदानी मंगवा कर पकड़कर बाहर छोड़ने की योजना बनाई। चूहे को पिंजरे में बंद देख करके दुखी हो गए। महाराज, एक चूहा पिंजरे में जब फंसा, पहले तो यही कहा था इनको चूहेदानी में बंद करके बाहर निकालो, क्योंकि भगवान के मंदिर में अशुद्धि बहुत कर रहे हैं, सेवा भी नहीं करने दे रहे हैं। किंतु जब चूहा चूहेदानी में फंस गया तब बड़ी दुखी हो गई, अरे तो फंस गया अंदर इसके। और फिर किसी तरह उसे बाहर छोड़ने को निकली। जब बहुत उनसे कहा गया कि आप भगवान के मंदिर में चूहा परेशानी कर रहा है तो इसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से जब हिम्मत करके बाहर निकले कि उसको बाहर चलो निकाल देते हैं। तो सुबह 7 बज रहे थे, ये पिंजरा लिए पूरे मोहल्ले में घूम आई, केसी घाट तक हो आई, पर उन्हें ऐसी जगह नहीं मिली जहां सुरक्षित रूप से चूहे को छोड़ सके, क्योंकि उनको लगता था यहाँ कुत्ता खा जाएगा, यहाँ बंदर मार देगा, चूहा को यहाँ छोड़े तो इसके प्राण का खतरा है, इसलिए कहीं जल्दी को चूहे को छोड़ नहीं रही थी। और इस तरह घूमते घूमते दिन के 12 बज गए महाराज। सुबह 7 बजे चूहेदानी में फंसे हुए चूहे को लेके घर से निकली थी कि इसको बाहर छोड़ना है, मंदिर में भगवान की सेवा में बाधा डालता है। लेकिन बाहर चूहे की जान का खतरा था, कुत्ता मार देता चूहे को या बंदर मार देता, इसलिए उसको वो लिए घूमती रहेंगी, कहाँ छोड़ें जहाँ इसको तकलीफ न हो। आखिर में 12 बजे तक घूमती घूमती फिर पिंजरे को लौटा करके वापस ले आई और चूहे को वापस अपने घर में ही छोड़ दिया। धन्य है संत का स्वभाव महाराज, करुणा के असाधारण स्वरूप होते हैं संत। 12 बजे तक घूमने का मतलब 5-6 घंटे तक बाहर चूहे को लिए घूमती रही, किंतु उन्हें यही लगता था कहीं भी छोड़ूंगी तो इसको कष्ट मिलेगा, इसलिए ला के अपने घर में ही छोड़ा। फिर ऐसी पर दुःखातर दयालु थी। बनारसी भाई ने गोपीनाथ बाजार के इस मकान में रहने के वक्त बहुत ही श्रद्धा से संतोष जी की सेवा की थी। उनकी पत्नी की भी संतोष माता के प्रति बहुत ही निष्ठा थी। जो संतोष बहन जी कही जाती थी, संत लोग संतोष माता कहते थे। वो संतोष जी कभी कोई सेवा लेना नहीं चाहती थी मकान मालिक से, मकान मालकिन सेवा करना चाहती थी लेकिन वो लेना नहीं चाहती। वे सहज ही उन्हें काम करने को कह देती। ये दंपति उनके बहुत अपनों में से अपने थे और लोगों से कभी नहीं कहती थी। लेकिन ये मकान मालकिन जो बनारसी भाई की पत्नी थी, ये इतना ज्यादा प्रेमी थी उनकी कि केवल उन्हीं को कहती थी और किसी को कहती नहीं थी, क्योंकि संत अपनी सेवा हर किसी से नहीं ले सकते हैं। और सन 1965 में पारिवारिक कारणों से
जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा था। ये मकान बनारसी भाई को बेचना पड़ा। बनारसी भाई की असुविधा सोचते ही अनासक्त संतोष माता ने सामान बांधा और पत्थरपुरा भजनाश्रम के पास ही एक घर में सरला जी को लेकर के आ गई। स्नेही बनारसी भाई भी उनके साथ उसी घर में आ गए। उन दिनों गर्मियों में उषा बहन जी बड़ी कुंज में रहती थी। अंबाले से भी कई बहनें छुट्टियों में वृंदावन आ जाती थी। तो लीला चिंतन हित ये सब घंटों यमुना पुलिन पर विराजित रहती। पूज्य उषा जी, सुशीला जी, श्री धर्म जी एवं श्री भारती बहन जी के साथ सरला जी का हाथ थामे संतोष बहन भी बैठी हुई थी। जैसा लगता था कि गोपिकाओं की ये सखी मंडली बैठी है। सब भाव विभोर कन्हैया की भक्ति में, कन्हैया की चर्चा में आनंद विभोर रहती थी। उन्हीं दिनों एक बार किसी संत ने कह दिया कि रात को कोई घर आए तो भगवान ही होते हैं। संयोग की बात उसी रात 12 बजे एक चोर इनके घर आया। ठाकुर की प्रतीक्षारत ये तो रात्रि भर जगा ही करती थी और अर्धरात्रि को द्वार पर खटका सुनते ही चौंकी तथा अपने उसी चिंतन में झट जाकर द्वार खोल दिया। इन्होंने तो सोचा कि ठाकुर जी आए आधी रात को, और वो चोर बाहर ही खड़ा था। इन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा, आइए, आप अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं। महाराज, चोर के जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं घटी होगी। अब संतोष जी तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़े हैं। संतोष जी प्रभु स्वागत में भाव विभोर हो उठी थी और उस चोर ने इनके चेहरे की ओर देखा। वो भौचक्का सा होकर एकदम भागा। उसको लगा कि मैं किसी ऐसी महान विभूति के सामने खड़ा हो गया जो मुझको बहुत भगवान समझ रहे हैं। फिर उसकी जो चोर वाली हिम्मत थी वो तो खत्म हो गई, एकदम बदल गया और भागा वहां से वो। और संतोष माता भी उसके पीछे भागी। संतोष माता को लगा कि ठाकुर जी आके भागे जा रहे हैं और कहने लगी, अरे आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आइए ना, आइए ना। परंतु वो भागता ही जा रहा था और संतोष माता उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और निधि वन की दीवार तक भागती भागती गई, परंतु चोर वो हाथ नहीं आया। तो दुखी हो गई कि अब भगवान आए और चले गए। भगवान आए पर घर के भीतर आए बिना लौट गए। दूसरे दिन संतोष माता ने जब ये बात मनोहर बाबा को बताई तो उन्होंने कहा, वो तो चोर था, रात को दरवाजा मत खोल दिया करिए, नहीं किसी के पीछे अर्धरात्रि को इस तरह भागना चाहिए। महाराज मनोहर बाबा तो दुनिया को अच्छी तरह समझते थे और भक्तों के बीच में भी रहते थे। संत तो खुद संत थे, एक महान संत थे। उनको तो व्यवहार भी पता था, परमार्थ भी पता था। लेकिन संतोष माता तो भाव में डूबी रहती थी, इसलिए उस चोर को भगवान समझ लिया था इन्होंने। बहुत अद्भुत चरित्र है माता का। आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा भक्तों, किस किस प्रकार से संतों की सेवा करती हैं, भगवान की सेवा में भाव भरी हुई, अपने शरीर को भूल जाती हैं, अपनी चिंता भूल करके संतों की चिंता में, भगवान की सेवा में डूबी रहती हैं। उस पवित्र दृश्य को आगे आपको और
दिखलाया जाएगा। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।